फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या है देखते हैं। तो द वर्ड फार्माकोपिया डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड पोया मीन्स टू मेक। यानी जो फार्माकोपिया है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है फार्माकॉन। इसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, फार्माकॉन एंड पोया। जहाँ फार्माकॉन का अर्थ होता है ड्रग से एंड पोया का अर्थ होता है मेक्स से, यानी दवाइयों को बनाने की विधि या दवाइयों को बनाना। यहाँ देख सकते हैं आप, ये फार्माकोपिया है, इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी फार्माकॉन एंड पोया। जहाँ फार्माकॉन का अर्थ होता है ड्रग एंड पोया टू मेक। ये क्या हो गया फार्माकोपिया। ये फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में आकर उन्हें देख सकते हैं। देखिए एक बार आपको सिलेबस दिखाते हैं आज क्या क्या हम कवर करेंगे। देखिए ये आपका सिलेबस है फार्मास्यूटिक्स का, और इसमें जो हमने कवर किए हैं फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर एंड थर्ड में वो इस प्रकार हैं। देखिए हमने ये फार्मेसी ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। और सेकंड लेक्चर में देखा था फार्मेसी एजुकेशन इंडस्ट्री फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये सेकंड लेक्चर में देखा था। हमने थर्ड लेक्चर में देखा था फार्मेसी एज ए कैरियर। अगर आपने ये नहीं देखे तो एक बार प्ले लिस्ट में जाएँ, आपको जो फार्मास्यूटिक्स है उसको जैसे ही ओपन करेंगे आपको क्रमशः मिल जाएंगे। और ये आप हमारा 4th लेक्चर, इसमें हम देखेंगे फार्माकोपिया। फार्माकोपिया की डेफिनेशन हमने देख ली, आपको पता चल गया होगा फार्माकोपिया क्या है। इंट्रोडक्शन टू आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फॉर्मुलरी एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ये आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और जो 5th लेक्चर आएगा उसमें ये पूरा साइलेंट फीचर हम आपको कवर करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो उसमें आप प्ले लिस्ट में जाके देख लें, आपको पूरा चैप्टर वाइज लेक्चर वाइज आपको मिल जाएंगे। आपके डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट के लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं, सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है। जो भी आप सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एचएपी, सोशल फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी, सभी का आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्या है, इट इज ए लीगल एंड ऑफिशियल बुक इशू बाई रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी यूजुअली अपॉइंटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। यानी ये क्या है, एक लीगल एंड ऑफिशियल बुक है जिसे इशू बाई का रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी, इसे अथॉरिटी मिली गई है किसके द्वारा, बाई गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री, यानी प्रत्येक मतलब जो सरकार होती है प्रत्येक देश की, उसके द्वारा इसे क्या है अथॉरिटी मिली हुई है। ये क्या है, एक बुक है जिसमें ड्रग्स के बारे में, ये पूरा ड्रग्स के बारे में इसके अंदर जो है लिखा हुआ होता है कि कौन ड्रग बनाने के लिए कौन सा कितना यूज क्या है, उसके बारे में पूरी हिस्ट्री रखता है क्या फार्माकोपिया। इसी के अनुसार डोज दी जाती हैं कि किस एज में कितनी डोज देनी है, सब प्रत्येक कंट्री में फार्माकोपिया होता है। उसी के अकॉर्डिंग जो फार्मासिस्ट होते हैं वो दवाइयाँ बनाते हैं एंड डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट को देते हैं। तो ये हो गया फार्माकोपिया। अब देखते हैं इंडियन फार्माकोपिया क्या है। देखिए ये है इंडियन फार्माकोपिया, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं आईपी, जैसा कि आप इस सिलेबस में देखा। तो देखिए इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी आईपीसी इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी जो इंडियन फार्माकोपिया है एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो समाज कल्याण को एक जो संस्थान है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो इंडियन फार्माकोपिया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ देख रहे हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये क्या है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है विच जिनमें जो कि सेट्स स्टैंडर्ड फॉर ऑल ड्रग, जो कि सभी दवाइयों के लिए का एक स्टैंडर्ड है, दैट यह आर मैन्युफैक्चर सोल्ड कंज्यूम्ड इन इंडिया, जो कि इंडिया में क्या है
मैन्युफैक्चर बनाई जाती हैं, सोल्ड बेचे जाते हैं, एंड कंज्यूम्ड इन इंडिया। तो ये है इंडियन फार्माकोपिया। इसमें देखेंगे अभी द सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड आर पब्लिश अंडर द टाइटल ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। जो स्टैंडर्ड सेट होते हैं वो इंडियन फार्माकोपिया के टाइटल में ही क्या है, पब्लिश्ड किए जाते हैं। इट इज रिटन इन इंग्लिश एंड ऑफिशियल टाइटल्स ऑफ मोनोग्राफ्स आर रिटन इन द लैटिन। यानी जो मोनोग्राफ थे वह किस में लिखे गए थे, रिटन इन इंग्लिश में लिखे गए थे, एंड जो ऑफिशियल टाइटल्स थे वो किस में लिखे गए थे, लैटिन में। तो ये होगी हमारी इंडियन फार्माकोपिया। इसको आपको ये ज़रूर याद रखना होगा, ये मेन पॉइंट है इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। ये एक संस्थान है समाज कल्याण, इसका ये है, इसे शॉर्ट में बोलते हैं MHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये होगी इंडियन फार्माकोपिया। नेक्स्ट है VP, ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसे भी देखते हैं अभी। देखिए ये है ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं BP। अगर अभी तक आपने अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर को आपकी प्रॉपर तैयारी की जाएगी। सेकंड ईयर में आओगे सेकंड ईयर की, उसके बाद आपको एग्जिट एग्जाम देना होगा, उसकी भी आपको प्रॉपर तैयारी की जाएगी। और साथ ही NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि गवर्नमेंट जॉब आती है फार्मासिस्ट की, उसकी भी इस पर चैनल पर प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है। ये सबसे पहले कब पब्लिश हुई, 1864 में। तो देखते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया इज ए सोर्स ऑफ ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग इन UK एंड अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया था एक सोर्स था किसका, ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स इन UK एंड अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी जो देश अदर देश थे सभी का एक क्या था, ऑफिशियल स्टैंडर्ड था किसका, ड्रग्स का। इट वाज पब्लिश्ड बाय जर्नल मेडिसिन काउंसिल एंड वाज लेटर डन बाय ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कमीशन। यह पब्लिश किया गया था जर्नल मेडिसिन काउंसिल के थ्रू, एंड वाज इसके बाद लेटर डन बाय, और सबसे पहले किस में पब्लिश किया गया, जर्नल मेडिसिन काउंसिल के द्वारा, और उसके कुछ समय बाद क्या हुआ, डन बाय ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कमीशन के द्वारा ये क्या हुआ, पब्लिश्ड किया गया। तो ये है, नीचे देखते हैं, नीचे दिया है इसमें, सिंस देन फार्माकोपिया कमीशन इज रिकॉन्स्टेट फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड few edition of British Pharmacopoeia are published. Since then यानी जो फार्माकोपिया कमीशन इज रिकॉन्स्टिट्यूट, ये है स्पेलिंग RECONSTITU, यानी अपडेट हुआ फ्रॉम द टाइम, समय पर, एंड न्यू और नए एडिशन इसमें क्या हुए, ऐड होते रहे, और पब्लिश हुआ ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो ये क्या था, ब्रिटिश फार्माकोपिया था, जो कि 1864 में पब्लिश किया गया था, इसका जो फर्स्ट एडिशन था। अब देखते हैं USP। देखिए जो ब्रिटिश फार्माकोपिया था वह सॉरी देखिए जो ब्रिटिश फार्माकोपिया था इट कंटेन ऑफ ये 2 सेक्शन में यानी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पार्ट 1 में था मटेरियल मेडिका, जिसे बोलते हैं मेडिसिन के बारे में, यानी मेडिसिन एंड उसके जो मेरिट्स होते हैं उसके बारे में। पार्ट 2 था प्रिपरेशन एंड कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड्स हैं या फॉर्मूला हैं उनकी कैलकुलेशन की जाती है। इट हैज़ बीन पब्लिश एनुअली, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया था वो एनुअली पब्लिश किया जाता था। इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द रोल ऑफ द MHRA, इसका जो फुल फॉर्म है मेडिसिन ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, उसको में क्या था, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। इट इनकॉर्पोरेट ऑल द मोनोग्राफ एंड टेस्ट ऑफ द
यूरोपियन फार्माकोपिया। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया था उसका जो इनकॉर्पोरेट था वो किससे था, यूरोपियन फार्माकोपिया से। तो ये है हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया। अब देखते हैं हम यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जैसे बोलते हैं यूएसपी। देखिए ये है यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसमें दिया है, ये कब पब्लिश हुआ, 1820 में, और वो कब हुआ, 1864 में। तो इसमें दिया गया है फर्स्ट एडिशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड ऑन 15 दिसंबर 1820। यानी जो यूनाइटेड स्टेट का जो पब्लिश हुआ था फर्स्ट एडिशन वो 1820 में 15 दिसंबर 1820 को पब्लिश हुआ इन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन टाइटल में, यानी मोनोग्राफ में ये पब्लिश किया गया था, दोनों थे इसमें। और जो इंडियन फार्माकोपिया था वो इंग्लिश में, लेकिन बाद में लैटिन में हो गया। फिर दिया है यहाँ, नहीं सॉरी, पहले लैटिन में था फिर इंग्लिश में चेंज हुआ। फ्रॉम, सेकंड पॉइंट है, फ्रॉम 1820 यानी 1820 टू 1942 इट वाज पब्लिश्ड एज 10-year इंटरवेल्स एंड आफ्टर जस्ट 5-year इंटरवेल्स। यानी जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया था 1820 से 1942 तक, यह 10 साल के अंतराल में पब्लिश हो रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ये 5 साल के अंतर से पब्लिश होने लगा। फ्रॉम 2002 से इट वाज पब्लिश एनुअली, फिर ये 2002 से क्या है, एनुअली यानी वार्षिक पब्लिश होने लगा। पहले 1820 से और 1942 तक 10 ईयर का उसका समय था, उसके बाद 5 ईयर यानी 5 ईयर के अंतराल से, और उसके बाद जब 2002 से ये एनुअली पब्लिश होने लगा। क्या, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। सेकंड पॉइंट है, इट फर्स्ट नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट अवेलेबल इन 1888। यानी 18 जो फर्स्ट नेशनल फार्मूलरी थी ऑफ यूनाइटेड स्टेट की वो 1888 में पब्लिश हुई। ये था हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब देखते हैं हम नेशनल फार्मूलरी। देखिए नेशनल फार्मूलरी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं हम NF। तो द नेशनल फार्मूलरी वाज फर्स्टली पब्लिश इन 1888। कब पब्लिश हुई है, 1888 में, किसके थ्रू, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अंडर द गाइडेंस ऑफ द अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन APA। यानी किसकी गाइडलाइंस में हुई है, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, अंडर द टाइटल ऑफ द नेशनल फार्मूलरी ऑफ अनऑफिशियल प्रिपरेशन। किस टाइटल के अंडर में हुई, द नेशनल, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लें, द नेशनल फार्मूलरी ऑफ अनऑफिशियल प्रिपरेशन। और किसकी गाइडलाइंस में हुई थी ये, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन यानी APA। कब पब्लिश हुई, 1888 यानी 1888 में। फिर इसमें दिया है नेशनल फार्मूलरी। नेशनल फार्मूलरी आर द ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर ऑल प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर यानी OTC मेडिसिन, डाइटरी सप्लीमेंट, एक्सिपिएंट एंड अदर हेल्थ केयर सब्सटेंस मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट। जो नेशनल फार्मूलरी थी वह एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड था ऑल प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर यानी OTC एंड मेडिसिन, डाइटरी जो डाइट होती है, सप्लीमेंट एंड एक्सपिएंट जो होते हैं, एंड अदर हेल्थ जो हमारी हेल्थ में केयर करते हैं, वो सभी सब्सटेंस क्या थे, मैन्युफैक्चर बनाए जा रहे थे एंड बेचे जा रहे थे इन द यूनाइटेड स्टेट। तो ये होगी हमारी नेशनल फार्मूलरी। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट नोट्स, हमारे हैंड राइटिंग नोट्स में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे ऐसे ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए एक बार और दिखाते हैं हम सिलेबस क्या क्या इसमें रह गया है।
देखिए हमने कवर किया फार्माकोपिया इंट्रोडक्शन, यानी फार्माकोपिया के बारे में, और इनका इंट्रोडक्शन दिया किसका, आईपी जिसे बोलते हैं हम इंडियन फार्माकोपिया, देख लिया हमने कब पब्लिश हुआ। वीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया देख लिया। यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया देख लिया। एंड क्या है, एनएफ नेशनल फार्मूलरी हमने देख ली। तो ये यहाँ तक आपका जो है वो पूरा हो गया है। अब बचे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। जो साइलेंट फीचर हैं 8 साइलेंट फीचर हैं। आपको नेक्स्ट लेक्चर आप प्ले लिस्ट में आकर देख लें, वो अपलोड कर दिया गया है, अब वहाँ से देख सकते हैं साइलेंट फीचर। इसके बाद ये चैप्टर फर्स्ट है, ये आपका पूरा फिनिश होता है। नेक्स्ट फिर है आपका पैकेजिंग मटेरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।